हेलो फ्रेंड्स, यहाँ दो एग्जांपल आपको बताता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आपने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा होगा जो अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते। उनको ये नहीं पता रहता कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर अपने से कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जिसके कारण होता क्या है, बच्चे सही पर भी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और उनकी लाइफ सिर्फ नॉर्मल ही रह जाती है। आपने बहुत सारे बॉस या सहकर्मी को भी देखा होगा जो अपने वर्कर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जिसके कारण होता यह है कि वर्कर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और जो बिज़नेस का ओवरऑल रिज़ल्ट रहता है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो पाता। देखिए, इस पे ऑथर यही बात कहते हैं कि अगर आप दूसरों को पैसा देते हैं तो दूसरे लोग उस पैसे को खर्च कर देते हैं। आप दूसरे को संसाधन देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस रिसोर्सेज का सही उपयोग हो पाए। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो होगा क्या कि कुछ समय बाद जिसकी आपने मदद करी है वो उसी जगह पे वापस आ जाएगा जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी। परंतु अगर आप उन पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो इससे होगा क्या, दूसरे लोग आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उन्हें वो हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी जिसके दम पर सफल होने के लिए ज़रूरत होती है। इसके बाद आप उन्हें जो भी देना चाहें, जैसे पैसा देना चाहें, रिसोर्सेज देना चाहें या फिर कुछ और मदद करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का अपना अच्छे से अच्छा उपयोग अपने भविष्य को बनाने के लिए कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों में आस्था के बारे पे जो तथ्य है उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं गाइस। पहला पॉइंट है कि आपको लोगों पर विश्वास क्यों करना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। इस पर 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, जो आप दूसरों के साथ करेंगे वही चीज़ दूसरे लोग आपके साथ करेंगे। इनडायरेक्ट या डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको। आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा करेंगे। आप दूसरों को सफलता दिलाएंगे, उनको गोल तक पहुंचने में हेल्प करेंगे, तो दूसरे लोग भी आपको सक्सेस दिलाएंगे। आप लोगों की हेल्प करते हैं तो लोग आपकी भी इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। दूसरे पॉइंट से इसको और समझा देता हूँ। देखिए, जब आप लोगों पर विश्वास करते हैं तो आप खुद भी विश्वास के पात्र बन जाते हैं। ठीक, दूसरे लोग आपके प्रति सच्चे रहते हैं क्योंकि आप उनके प्रति सच्चे हो। दूसरे लोग वो काम कर जाते हैं जो उन लोग कभी अपने लाइफ में करने का भी नहीं सोचे थे। इसको एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी तो सब लोग जानते होंगे। मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी मम्मी ने उन पर विश्वास जताया और उसको घर पे ही स्टडी करवाई। आगे चलकर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और बहुत सारे आविष्कार करके उन्होंने बहुत सारे पेटेंट भी रजिस्टर करवाया अपने नाम का। तो आप ये देखिए कि लोगों पर जब आप विश्वास करते हैं तो उनसे प्रॉफिट क्या होता है, आपको भी प्रॉफिट होता है और दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट करता है। तो ऑथर यही कहते हैं कि लोगों पर विश्वास आपको क्यों करना चाहिए। अब बात ये आती है कि आप लोगों पर विश्वास करने वाला कैसा बने। 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट है, देखिए, उनके सफल होने पर उन पर विश्वास करिए। ठीक, इसको आगे बढ़ाओ तो एक एग्जांपल आता है। एग्जांपल के थ्रू इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज़ आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन आपके पास डिज़ायर स्किल नहीं है जिसके कारण आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप पर विश्वास नहीं होता। आप वर्क कर पाएंगे कि नहीं, कहीं मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए वो आपको जॉब पे नहीं रखता। इसमें ऑथर ये कहते हैं कि आप लोगों को एक चांस दीजिए जिससे पता चल सके कि लोगों के काम करने का तरीका किस टाइप का है। तो यही ऑथर पहले पॉइंट में कहते हैं कि उनके सफल होने से पहले उन पर विश्वास करें। क्लियर। दूसरे पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि आप उनकी शक्तियों पर जोर दीजिए। इसको आगे बताता हूँ मैं आपको। आप दूसरों की क्षमता पहचानिए, दूसरों की स्किल को टेस्ट करिए। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, छोटे बच्चों के स्कूल पे क्या होता है, जनरली कल्चर एक्टिविटी होता है। कल्चर एक्टिविटी पे क्या होगा, जिसमें बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है और बोला जाता है इसको घर से बना के लाइए करके। जैसे कुछ मॉडल वगैरह बनाना हो या फिर कुछ डैम वगैरह का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो, तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी दूसरे को पैसे देकर बनवा लेते हैं, जिससे उनके बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल भी जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स को यहाँ पर करना क्या चाहिए, प्रोजेक्ट को घर पर ही बच्चे को शामिल कर बनाना चाहिए। अगर घर पर ही प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उस बच्चे का स्किल निखरेगा, जिससे पता चलेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट एक्चुअल पे है किस ओर है। उस स्किल के ओर आगे अगर बढ़ते हैं पेरेंट्स तो बच्चे ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकता है। तो ऑथर यहाँ पर यही कहते हैं कि आप उनकी शक्तियों पर जोर दीजिए, उनकी स्किल को पहचानिए। देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि दूसरे को महत्वपूर्ण बनाइए। इस पे ऑथर ये कहते हैं कि आप इमेजिन करिए। क्या इमेजिन करना है आपको, कि हर व्यक्ति के गले पे एक अदृश्य बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि मुझे आप महत्वपूर्ण कराओ।
लोगों के साथ काम करते समय यह संदेश को आप कभी ना भूलें। अब बात ये आती है कि आप लोगों को महत्वपूर्ण कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए, दूसरे को महत्वपूर्ण बनाना है, दूसरे को इम्पोर्टेंस देना है, तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनके इंटरेस्ट की बातें करिए, उनकी हेल्प करिए, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करिए। तो ये तीसरा पॉइंट था कि दूसरों को आप महत्वपूर्ण बनाइए, जिसके कारण आप लोगों पे विश्वास करने वाला बन सकते हैं। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स था गाइस, जिसको मैं एक बुक से लिया हूँ। इस बुक के बारे में बताऊँ तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। कमेंट करके बताइए इस वीडियो से आपने क्या सीखा। लाइक एंड शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आई होप यू गाइस इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली हुई है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।